Assalamualaikum. Today's our topic is preposition, how and where we use it. यानी कि प्रीपोजिशन क्या है ये पढ़ेंगे हम, कैसे और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही इजी वे से पढ़ाऊँगी, इजी टेक्निक्स यूज़ करके पढ़ाऊँगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस भी मेरी आप तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड प्रीपोजिशन जो है टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। प्री का मतलब होता है बिफोर एंड पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, यानी कि नाउन। नाउन की प्लेस से पहले जो भी प्लेस है वो किसकी है? प्रीपोजिशन की है। नाउन से पहले जो पोजीशन है वो प्रीपोजिशन की है पोजीशन, ठीक है, इन द सेंटेंस। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, ये देखें आप। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इंश्योर्स इट रिलेशंस विद अनदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि वो वर्ड जो नाउन से पहले आता है और वो उसका रिलेशन बताता है किसी दूसरे वर्ड के साथ इन द सेंटेंस, वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। आप नाम ही से याद रखना। प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। किसकी प्लेस? नाउन की प्लेस से पहले जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रीपोजिशन। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ही गोज इन टू द ऑफिस एंड ही गोज इन। अब मुझे बताएं इनमें से दोनों में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑफ कोर्स ऊपर वाला होगा, ही गोज इन टू द ऑफिस। क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? प्री एंड पोजीशन, यानी कि नाउन से पहले आता है। तो सेकंड सेंटेंस पे ज़रा गौर करें। ही गोज़ इन, इसके बाद तो कोई नाउन लगे ही नहीं, सो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा। ही गोज़ इन टू द ऑफिस। द ऑफिस, ऑफिस क्या है? ऑफिस हमारे पास नाउन है, तो इससे पहले जो है इन टू, तो ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस के बाद नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, फ्रेज एंड क्लॉजेस हो सकती हैं, बट नाउन का होना ज़रूरी है। नाउन ज़रूर होगा प्रीपोजिशन के बाद। सो आगे देखते हैं मज़ीद इसकी एग्जांपल और इसके यूजेस। सबसे पहले हम देखते हैं वो प्रीपोजिशन जो लोकेशन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से? इन है, ऑन है, इन है, और हमारे पास क्या है? एट। तीन प्रीपोजिशन हैं जो हमारे पास लोकेशन को शो करते हैं। ऑन जो है वो हमारे पास सरफेस की लोकेशन को शो कर रहा है, यानी कोई चीज़ सरफेस पे है तो हम उसके लिए ऑन लगाएंगे। जैसे द बॉल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सीधी प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, हम उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल, तो ऑन द चेयर। अगर हमारे पास बाजू वाली चेयर है तो हम उसके लिए ऑन नहीं लगाएंगे, उसके लिए इन लगाएंगे, बिकॉज वो इनक्लोज्ड एरिया है। अगर हमारे विदाउट बाजू वाली चेयर जो हमारे पास है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। सो आप ये देख भी सकते हैं एक टेबल बना है, उसके ऊपर एक छोटा सा बाल रखा हुआ है, तो ये बाल क्या है? ऑन द सरफेस। सो हम इसके लिए ऑन यूज़ करते हैं, ऑन द टेबल। तो सेकंड हमारे पास है लोकेशन को शो करने के लिए इन। इन क्या है? इन इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज़ होता है, जो क्लोज हो, ठीक है। कोई भी चीज़ क्लोज है, उसके अंदर कोई चीज़ है तो हम इन यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एक बॉक्स बना हुआ है, कुछ भी है, तो हम इसको कहते हैं इन द बॉक्स। इन अ रूम, कोई चीज़ रूम के अंदर है, हम उसे इन कहेंगे। इन अ चेयर भी कह सकते हैं, बिकॉज रीज़न ये है कि अगर चेयर बाजू वाली हो, अगर बाजू वाली है, मैं बार बार कहती हूँ, कोई चीज़ इनक्लोज एरिया में है तो उसके लिए हम इन लगाएंगे, और अगर कोई चीज़ सरफेस पे रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन लगाएंगे। अब हमारे पास तीसरा क्या है? एट। एट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट को, एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। लाइक शी इज़ वेटिंग एट द डोर, ठीक है। पूरा घर है ना, वो कहीं भी वेट कर सकती है। लाइक जब हम पूरे घर में से एक स्पेसिफिक पॉइंट डोर का हमने कहा कि वो डोर के पास वेट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे? उसके लिए एट यूज़ करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, उर्दू से इंग्लिश प्रीपोजिशन को कभी मत देखिएगा। जब आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे आप कभी भी सही तरह से प्रीपोजिशन को सीख नहीं पाएंगे। आप जस्ट जो टेक्निक्स में बता रही हूँ उनको याद रखें। हम कब एट चूज़ करते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन को शो करने के लिए।
लाइक शी इज़ वेटिंग एट द डोर, यानी कि पूरे घर में से एग्जैक्ट पोजीशन बताई हुई है कि वो डोर पे वेट कर रही है। कौन से लोकेशन को तीन प्रीपोजिशन शो करते हैं? ऑन, इन एंड एट। ऑन हमारे पास जो है सरफेस एरिया को शो करने के लिए होता है, इन हमारे पास इनक्लोज्ड एरिया को शो करने के लिए होता है, और एट हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट को शो करने के लिए होता है। अब ऑन के कुछ और यूजेस भी हैं, लाइक यूज टू शो कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी को ये शो करता है। कॉन्टीन्यूटी को कैसे शो करता है? जैसे हम कहते हैं आई एम ऑन ड्यूटी, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूटी को शो करता है। जब हम कहते हैं स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। उसके बाद हम जब डेज जो होते हैं उनसे पहले हम ऑन लगाते हैं। आई विल कम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे डेज नेम है था, तो हम इससे पहले ऑन लगाएंगे। और कोई हमारे पास पर्टिकुलर डेज होते हैं उनसे पहले हम ऑन लगाते हैं, जैसे कि बर्थडे, बर्थडे पर्टिकुलर डे है ना, तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन माई बर्थडे। ठीक है, और ऑन क्या किस किस के लिए? कॉन्टीन्यूटी के लिए शो होता है, बिफोर डेज शो होता है, और पर्टिकुलर डेज को मेंशन करने के लिए हम ऑन लगाते हैं। और इन किस किस के लिए शो करते हैं हम? पार्ट्स ऑफ द डे, जब हमने किसी डे का पार्ट किया यानी कि इन द मॉर्निंग, तो हम उसके साथ इन लगाएंगे। मंथ्स के साथ क्या लगेगा? इन लगेगा, इन दिसंबर। सीजन्स के साथ हम क्या लगाएंगे? इन विंटर, इन लगाएंगे। ईयर्स के साथ, डिकेड्स के साथ लगाएंगे। उसके बाद सेंचुरीज़ के साथ हम क्या लगाएंगे? इन सब चीज़ों के साथ हम इनका यूज़ करेंगे। जब भी हमें कहीं भी कोई मंथ नेम है, कोई सीज़न नेम है, ईयर, सेंचुरी कुछ भी है, तो हम वहाँ पे देखेंगे किस चीज़ का नाम है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके साथ प्रीपोजिशन इन लगा देंगे। अब ऐट के दूसरे यूजेस क्या हैं? नाइट, नाइट के जब हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके साथ हम ऐट लगाते हैं, ऐट नाइट। क्लॉक टाइम को शो करने के लिए, यानी क्लॉक पे कोई टाइम हुआ है उसको शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ऐट लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ऐट 6:35 PM। फिर हम कहते हैं बिफोर हॉलीडेज़, जो हॉलीडेज़ होती है ना हमारे पास, जो छुट्टियां जो होती हैं, वो जो मेंशंस होती हैं, वो हमारे पास उनको हम क्या करते हैं? बिफोर डैट हम ऐड लगाते हैं। ऐट द वीकेंड, ऐट द क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस जो को होती हैं उनके भी, क्योंकि ये एक त्यौहार है, उससे उसकी छुट्टियां होना ज़रूरी होती हैं, और ये फॉर्मल वीकेंड्स हैं, तो हम वीकेंड से पहले हम क्या लगाते हैं? कोई भी हॉलीडेज़ हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? ऐट लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। ऑन भी डायरेक्शन को शो करता है, और ऑन टू भी शो करता है, इन भी शो करता है, और इन टू भी शो करता है। ठीक है, और टू और टूवर्ड्स भी शो करता है। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि कैसे कोई चीज़ किसको शो करती है, और किधर हम इन लगाएंगे और ऑन लगाएंगे। देखें, जब भी हमारे पास कोई डायरेक्शन है ना, किसी चीज़ की हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन जो है डायनामिक है, यानी कि वो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सरफेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है, सरफेस और मूवमेंट होके। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन टू लगाएंगे। और कोई सरफेस एरिया है तो वहाँ पे विदाउट मूवमेंट किसी चीज़ ने मतलब किसी चीज़ की डायरेक्शन बताई गई है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे सरफेस एरिया के। जैसे मैंने पहले बताया था, ऑन लगाएंगे किसके लिए? सरफेस एरिया के लिए। तो ऑन टू भी सरफेस एरिया के लिए ही लगाएंगे। तो फ़र्क क्या है इनमें? इन दोनों में डिफरेंस ये है, माइन्यूट सा है। जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, आपने देखी है मूवमेंट होते हुए, वहाँ पे ऑन टू लगाएंगे, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही वहाँ पे ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा। ठीक है, द कैट जम्प्ड यानी कि कैट ने क्या किया? जंप किया और सोफ़ा पे चली गई। ठीक है, जब जम्प्ड वर्ड आ गया तो हमें पता है यहाँ पे मूवमेंट हुई है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑन टू। क्योंकि ऑन टू द सोफ़ा, ठीक है, सोफ़ा है वो, तो सरफेस एरिया पे गई है वो, तो हम ऑन टू लगाएंगे। द कैट ले ऑन द सोफ़ा ऑल आफ्टरनून। ठीक है, ले सोई हुई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो हम इसके लिए ऑन लगाएंगे।
इसी तरह इन और इन टू में भी यही डिफरेंस है, लेकिन इन क्लोज्ड एरिया के लिए इन और इन टू यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं द केक वाज इन द ओवन, द केक वाज इन द ओवन। इन हमारे पास क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, केक पहले ही से ओवन में पड़ा हुआ था। तो जब हम कहेंगे नादिया पुट द केक इनटू द ओवन, जब नादिया ने केक उठाया और उसे ओवन में पुट कर दिया, तो वहाँ पे क्या हुई? मूवमेंट हमें शो हुई। जब मूवमेंट शो हुई तो हमने क्या लगा दिया? इनटू लगा दिया। और इनटू और इन हमारे पास इनक्लोज्ड एरिया के लिए है, ये बात याद रखना। और ऑन टू सरफेस एरिया के लिए। अब हम देखते हैं मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशंस। ये हमारे पास टू और टू वर्ड्स है, ठीक है। व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज ऑफिस, ठीक है जी। टूवर्ड्स किसके लिए लगता है? टूवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज ऑफिस, ठीक है। जब हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम टूवर्ड्स लगाएंगे, लेकिन जब हम डेस्टिनेशन शो कर रहे हैं, एंड पॉइंट बता रहे हैं किसी चीज़ का, वहाँ हम टू लगाएंगे। आई विल ड्राइव टू लाहौर। जब हम डेस्टिनेशन शो हो रही है वहाँ पे हम टू लगाएंगे, जहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टूवर्ड्स लगाएंगे। डायरेक्शन को शो करने के लिए कितने प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं? ऑन टू, इन टू एंड टूवर्ड्स, ठीक है। ऑन किसके लिए यूज़ किया जाता है और ऑन टू दोनों सरफेस एरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑन जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही और ऑन टू जहाँ पे मूवमेंट हो रही है। इन जहाँ पे ये इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, इन टू जहाँ पे मूवमेंट हो रही है। और टूवर्ड्स जो है डायरेक्शन को शो करता है, और टू जो है डेस्टिनेशन को शो करती है। अब हमारे पास कुछ और प्रीपोजिशन है, लाइक सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है? सिंस जो है हमें पर्टिकुलर टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम है वो बताता है। जैसे ही इज़ रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से वो रीडिंग कर रही है, वो हमें पर्टिकुलर टाइम बता रही है। जब फॉर यूज़ करते हैं हम किसके लिए? अमाउंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के अमाउंट को, यानी कि ही लिव्ड इन कराची फॉर 3 ईयर्स। फॉर 3 ईयर्स, ये नहीं पता कौन से 3 ईयर्स हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, और सिंस पे जहाँ है वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है। अब फ्रॉम और टू इकट्ठे किधर यूज़ किया जाता है? जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं उसके टाइम को शो करने के लिए, लाइक ही इज़ वॉकिंग फ्रॉम 7 AM टू 8 AM, 8 AM एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रॉम और टू यूज़ करेंगे। फ्रॉम और टू के कुछ और यूजेस हैं, वो भी देख लेते हैं। टू और किधर यूज़ होता है? जहाँ पे हम अपनी लाइफ का गोल बता रहे हैं, एम बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसे कि कहते हैं, हम किसी से पूछते हैं ना, आप क्या बनोगे? वो कहता है आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे हम क्या लगाया? हमने टू लगाया। तो किसको शो करने के लिए? गोल ऑफ लाइफ को शो करने के लिए। कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं जो उनके स्टार्ट में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट पोजीशन पे हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसे एर इज़ द ह्यूमन, एर इज़ ह्यूमन, तो हम क्या लगाया है? एर इज़ ह्यूमन, सॉरी, टू एरर इज़ ह्यूमन। एरर के से पहले क्या आ गया? टू आएगा। टू एरर इज़ ह्यूमन, क्योंकि टू सब्जेक्ट पोजीशन पे है। टू एरर इज़ ह्यूमन हमारे पास क्या हो गया? प्रोवर्ब्स है। टू एरर इज़ ह्यूमन, तो टू हमने लगाया एट अ सब्जेक्ट पोजीशन। टू एरर इज़ ह्यूमन, तो किसको? प्रोवर्ब्स को शो करने के लिए। और क्या, एक तो जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है टू, उसके बाद गोल ऑफ लाइफ को शो कर रहा है, उसके बाद प्रोवर्ब्स पे एज ए सब्जेक्ट पोजीशन पे टू यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है फ्रॉम। फ्रॉम किसके लिए यूज़ होता है? शोइंग ओरिजिन, ओरिजिन को शो करने के लिए। जैसे हम कहते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से आया हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर, लाहौर हमारे पास ओरिजिन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाया? फ्रॉम लगाया। सोर्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ दैट फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एक सोर्स है, उसको शो करने के लिए हम क्या लगाया? हमने फ्रॉम लगाया। बिफोर मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे चेयर इज़ मेड फ्रॉम वुड, ह्यूमन आर मेड फ्रॉम क्लॉट ऑफ ब्लड, फ्रॉम लगाया हमने।
डिजीज़ को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम ही डाइड फ्रॉम कैंसर। किस 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 फ्रॉम किस किस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है? ओरिजिन को शो करता है, सोर्स को शो करता है, मटेरियल से पहले यूज़ किया जाता है और डिजीज़ को शो करता है फ्रॉम। उसके बाद हमारे पास एक प्रीपोजिशन ऑफ हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू शो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ समथिंग। डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि जैसे कि हमने ऑन को कॉन्टिन्यूटी के लिए शो किया था और ऑफ को हम डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए शो करते हैं। जैसे कि स्विच ऑन द बल्ब, वो क्या था? ऑन हमने यूज़ किया कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए। स्विच ऑफ द बल्ब, तो हम क्या है? स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ योर सेल फोन, मूड ऑफ, टर्न ऑफ, ये सारे वर्ड्स किसको? डिसकॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं। ऑफ वर्ड जब भी हम लगाते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। जहाँ पे हमें लगे कि डिसकॉन्टिन्यूटी हो रही है वहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे, जहाँ पे हमें पता हो कि कॉन्टिन्यूटी हो रही है वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। अब कुछ हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं जैसे कि अलोंग है, अराउंड है, विद इन, आउट ऑफ। हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे अराउंड लगेगा, कहाँ पे अराउंड, विद इन, आउट ऑफ। तो हम ये देखते हैं ऑनवर्ड जब मोशन हो रही है, ठीक है, ऑनवर्ड पैरेलल जब मोशन हो रही है, यानी कि ये रोड है ना, कोई रास्ता है, कुछ भी है, इसके साथ साथ बिल्कुल इसके सीध पे रास्ता पैरेलल मूवमेंट हो रही है, ये कोई बंदा चल रहा है, ठीक है। जब ये बंदा चल रहा है इसके साथ साथ पैरेलल मोशन हो रही है तो हम क्या कहेंगे? अलोंग। अराउंड, अराउंड क्या है? कोई चीज़ है ना, तो उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके इर्द गिर्द यानी कि कोई बंदा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे? अराउंड लगाएंगे। उसके बाद हम विद इन। विद इन जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के इनसाइड पे हो तो हम कहेंगे विद इन। आउट ऑफ क्या है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बाहर निकल रही हो, उसको बाहर निकाला जा रहा हो तो उसको लिए हम आउट ऑफ यूज़ करेंगे। अब कुछ और प्रीपोजिशंस हैं उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है इन या इनसाइड। इनसाइड हमारे क्या है? जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के इनसाइड यानी अंदर होगी तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? इनसाइड यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी तो हम वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। ऑन और अबव दोनों, कोई चीज़ जब ऊपर होती है तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं और अबव यूज़ करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें कैसे पता चलेगा किधर ऑन यूज़ करें और किधर अबव यूज़ करें? सो हम देखते हैं जो चीज़ बिल्कुल सरफेस पे रखी हुई है ना, किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ मतलब कि स्पेस में है, अबाउट डैट चीज़ के, पर्टिकुलर चीज़ की कोई चीज़ ऊपर है लेकिन वो स्पेस में है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अबाउ यूज़ करेंगे। नियर यूनो के करीब के लिए कोई चीज़ है, उसके करीब कोई चीज़ रखी हुई है, उसके लिए नियर यूज़ करेंगे। बिलो क्या? बिलो और अंडर, ठीक है, दोनों नीचे के लिए ही यूज़ होता है। अब बिलो क्या है? बिलो यानी कि कोई चीज़ है उसके काफ़ी नीचे, मतलब उसके पर्टिकुलर एरिया में ही है तो हम बिलो लगाएंगे। अंडर जब कोई चीज़ उसके बिल्कुल नीचे है, ठीक है, उसकी जो डायामीटर्स है उसके नीचे कोई चीज़ है तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। अमंग और बिटवीन के लिए, अमंग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब बहुत सारी चीज़ें हों उनमें से किसी एक चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। जब दो चीज़ों में से किसी तीन चीज़ें हैं उनमें से किसी एक चीज़ को हम क्या करते हैं? मेंशन कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में किसी एक चीज़ को मेंशन कर रहे होते हैं तो हम बिटवीन लगाते हैं। अराउंड, अराउंड क्या है? यानी कि कोई एक चीज़ है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं तो हम क्या कहेंगे? अराउंड। जैसे कि हम कहते हैं ब्लू बॉल, द बॉल्स आर अराउंडिंग इनसाइड द ब्लू बॉल, आउटसाइड द ब्लू बॉल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? राउंड जो होता है हमारे पास, तो वो क्या है? जब कोई चीज़ बाय राउंड आउट घूम रही है, राउंड यानी चक्कर लगा रही है, अंदर कोई चीज़ है तो हम उसके लिए राउंड यूज़ करेंगे। इन फ्रंट यानी कि कोई चीज़ फ्रंट पे है, किसी चीज़ के फ्रंट पे, देखा ये टेबल रखो उसके फ्रंट पे जो बार रखी हुई है तो हम इन फ्रंट, यानी जब कोई चीज़ बैक पे रखी हुई है तो हम क्या कहेंगे? बिहाइंड। अक्रॉस क्या कहेंगे? यानी कोई एक चीज़ यहाँ से चल के आगे जा रही है, किसी चीज़ को क्रॉस करती है
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अक्रॉस। अप एंड डाउन, अप क्या है, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अप। जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो हम उसके लिए डाउन कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है। थैंक यू।